फटाफट अंदाज में 100 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं यूपी यूके एक्सप्रेस 100 में। लखनऊ के काकोरी इलाके में एटीएस का ऑपरेशन, अलकायदा के 2 आतंकी गिरफ्तार, विस्फोटक भी बरामद। लखनऊ में 2 संदिग्ध आतंकियों के पकड़े जाने के बाद प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी, कुकर बम मिलने के बाद दहशत। वाराणसी लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों को लेकर डीजीपी मुकुल गोयल का बयान, कहा एटीएस की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद ही कुछ कहेंगे। सीएम बनने के बाद पहली बार पुष्कर धामी ने दिया इंटरव्यू, कहा उत्तराखंड में 24,600 नौकरी जल्द देगी सरकार, लाखों लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। सीएम धामी ने कहा हम राज्य में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा राशन, लोगों को खाद्यान्न देना जरूरी। कोरोना पर बोले सीएम धामी, उत्तराखंड में 50% वैक्सीनेशन पूरा, तीसरी लहर के लिए तैयारी चल रही है। कांवड़ यात्रा पर सीएम धामी ने कहा उच्च स्तरीय बैठक के बाद होगा फैसला, कांवड़ यात्रा आस्था और श्रद्धा का विषय, दूसरे राज्यों से भी चल रही बात। सीएम योगी ने किया उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति का ऐलान, बोले बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक। जनसंख्या नीति पर कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में प्रजनन दर घटाने की जरूरत, 2 बच्चों के बीच होना चाहिए अंतर। सीएम ने कहा जनसंख्या नीति का हर नागरिक से संबंध, बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण। जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा जनसंख्या को लेकर जागरूकता जरूरी, यूपी में करने होंगे और कोशिश। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जनसंख्या पर दिया बड़ा बयान, कहा जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना जरूरी, लेकिन पहले मंत्री और नेता अपने बच्चों के बारे में बताएं। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना, कहा कोरोना में लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए केजरीवाल ने केंद्र के टैक्स बढ़ाने के फैसले को जिम्मेदार ठहराया। उत्तराखंड में केजरीवाल का वादा, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली, कोई पावर कट नहीं होगा, पुराने बिल माफ होंगे। देश के नियमों के आगे ट्विटर ने झुकना शुरू किया, विनय प्रकाश को नियुक्त किया रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। उत्तराखंड में लगातार पहुंच रहे टूरिस्ट की वजह से बढ़ रही भीड़, कोविड नियमों की भी अनदेखी, तीसरी लहर से पहले भारी पड़ सकती है लापरवाही। दिल्ली में कोरोना नियम तोड़ने पर 12 टूटी चौक से लेकर कुतुब रोड की मार्केट 3 दिन के लिए बंद। पुडुचेरी में 9वीं से 12वीं के स्कूल 16 जुलाई से फिर से खुलेंगे, कोरोना मामलों में कमी के बाद सरकार का फैसला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने फ्री बिजली की सरकार की घोषणा पर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बिना होमवर्क की गई घोषणा, चुनाव से पहले वोटर्स को प्रलोभन। रुड़की दौरे पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य निजी कॉलेज के कार्यक्रम में हुई शामिल, मंत्री धन सिंह रावत, यतीश्वरानंद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। बागेश्वर के सुमगढ़ गांव में तेज बारिश में गिर गया मकान, पति पत्नी बच्चे समेत 3 लोगों की मौत, रेस्क्यू टीम ने बरामद किए शव। प्रयागराज में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत, एक अधेड़ की भी जान चली गई। प्रयागराज के अलग अलग थानों में करीब 6 लोगों की मौत। फर्रुखाबाद में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 8 लोग झुलसे, सभी घायलों को जिला अस्पताल लोहिया भेजा गया। थाना राजेपुर क्षेत्र की घटना। बांदा में घर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में लग गई आग, लाखों का सामान जलकर खाक, 2 लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद आग से बाहर निकाला गया। नोएडा में कॉलेज की कंप्यूटर लैब में लग गई आग, लैब में रखी लाखों रुपए के कंप्यूटर और कीमती सामान जल गए। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कार में आग लग गई, चंद ही मिनटों में जल उठी पूरी कार, 2 लोगों को किसी तरीके से उनकी जान बची। बांदा में युवक की निर्मम हत्या, हत्यारों ने युवक का सर काटकर नहर की पुलिया में रखा, धड़ कुएं में फेंका, पुलिस जांच में जुटी। सोनभद्र में भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ साइकिल चलाकर प्रदर्शन किया, बढ़ते दामों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग उठाई। उत्तर प्रदेश में 11 नई आरटीपीसीआर लैब का उद्घाटन, सीएम योगी ने लोकार्पण किया, अब प्रदेश में 44 जिलों में आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा। टनकपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है, 3 घंटे की बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए, लोगों को परेशानी हो रही है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में तैयार हुए बच्चों के लिए पीकू वार्ड, तीसरी लहर से पहले तैयारी पूरी, जिले में 15 साल की उम्र के हैं करीब 7 लाख बच्चे। बरेली में एसपी के पूर्व विधायक विजयपाल समेत 30 लोगों पर एफआईआर दर्ज, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, अपशब्द कहने के आरोप में दर्ज हुई एफआईआर। गोरखपुर में रामगढ़ताल पुलिस को मिली अहम कामयाबी, अंतर्राज्यीय गैंग के 8 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए, भारी मात्रा में हथियार बरामद।
बुलंदशहर में कोतवाली अनूपशहर क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला शव, इलाके में अफरा तफरी, पुलिस कर रही जांच। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 में पुलिस को बड़ी कामयाबी, ओयो रूम में चल रहा था देह व्यापार, पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कुशीनगर में कोरोना वैक्सीनेशन में दिखी बड़ी लापरवाही, महिला ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाया 2 घंटे में 2 डोज देने का आरोप, सीएमओ ने मामले को अफवाह बताया। नोएडा में अफ्रीकी मूल के युवक का हंगामा, निर्माणाधीन हाई राइज बिल्डिंग पर चढ़कर किया हंगामा, पुलिस ने काफी देर तक समझाया। बरेली में ऑटो सवार बदमाश ने महिला का पर्स लूटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। वाराणसी के रामनगर इलाके में पकड़ी गई 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध शराब, पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर से नष्ट की गई 4000 पेटी शराब। अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी की जीत के जश्न में हर्ष फायरिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, फायरिंग करने वाले आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में बदमाशों ने की एटीएम काटने की कोशिश, कैश नहीं ले जा पाए बदमाश, पुलिस कर रही बदमाशों की तलाश। अयोध्या में हार के बाद एसपी प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने लगाया बीजेपी पर आरोप, कहा सत्ता के बल पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर युवक की पिटाई, वीडियो वायरल हुआ, मसूरी थाने में मुकदमा दर्ज। बुलंदशहर के नैथला गांव के पास सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से किसान की मौत, खेत से लौट रहा था किसान। प्रतापगढ़ में बवाल करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का एक्शन, 411 एसपी नेताओं पर आसपुर देवसरा थाने में मुकदमा दर्ज। शाहजहांपुर में चल रहा है रेल इंजनों को दुरुस्त करने का काम, मशीनों के जरिए भीषण गर्मी में काम कर रहे कर्मचारी। फर्रुखाबाद में चाचा भतीजी की अंधविश्वास से मौत, तांत्रिक के कहने पर ट्रेन का हॉर्न सुनने के लिए रेल लाइन पर गए, दोनों की ट्रेन से कटकर मौत। सीतापुर में घनी आबादी में मिला विशालकाय अजगर, वन विभाग ने अजगर को पकड़ा। बाराबंकी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीत के बाद टूटी मर्यादाएं, कोरोना नियम, गेस्ट हाउस में बीडीसी सदस्यों के मनोरंजन के लिए बुलाई गई बारबालाएं। कानपुर विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही, एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर में एक ही सवाल 7 बार रिपीट हुए, छात्र परेशान। लखवाड़ व्यवसायी जल विद्युत परियोजना के प्रभावितों ने विकासनगर के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। विकासनगर में यमुना समेत दूसरी नदियों में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन सख्त कार्रवाई के लिए टीम तैयार। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान हुए कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े मामले में जांच अब तक बेनतीजा रही है, डीएम ने कहा 1 हफ्ते के भीतर समिति सौंपेगी जांच रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग की ब्रह्म वाटिका में खिले ब्रह्म कमल, 2017 में वन विभाग ने केदारपुरी में ब्रह्म कमल उगाने की थी पहल, पीएम मोदी के केदारनाथ पुनर्निर्माण ड्रीम प्रोजेक्ट में ब्रह्म वाटिका भी शामिल। करिश्मा कपूर ने अंग्रेजी गाने लिसन टू मी पर किया जोरदार डांस, बार बार देखा जा रहा वीडियो। जरीन खान का पुराना वीडियो हुआ वायरल, दोस्तों संग पहुंचे पार्क, 7 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। शनाया कपूर ने करवाया लेटेस्ट फोटोशूट, ग्लैमरस अंदाज में वायरल हुआ वीडियो। चंकी पांडे की मां स्नेहलता पांडे का निधन, अंतिम दर्शन को घर पहुंचे थे कई बॉलीवुड कलाकार। आथिया और उनके भाई अहान संग घूमने निकले केएल राहुल, लंदन स्ट्रीट से शेयर की फोटोज। प्रेग्नेंट दिया मिर्जा को याद आए मालदीव में परिवार संग बिताए पल, शेयर की थ्रोबैक फोटोज। फरहान अख्तर की तूफान पर लगा लव जिहाद फैलाने का आरोप, रिलीज से पहले ही विवादों में फिल्म। सनी लियोनी ने फैंस को दिया मजेदार चैलेंज, वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। हरलीन देओल के हैरतअंगेज कैच के मुरीद हुए, पीएम मोदी जमकर की तारीफ। हसन अली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ही मैच में 5 विकेट हॉल और 3 गेंद पर 3 छक्के लगाने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी। बीसीसीआई ने श्रीलंका को दी चेतावनी, बैकअप टीम तैयार रखने को कहा। लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका में खिताब जीता, जीत के बाद सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले इंग्लैंड को लगा तगड़ा झटका, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ओली पोप चोटिल हुए। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्टइंडीज, इवेन ब्रावो ने एक हाथ से जड़ा शानदार 6, स्टेडियम के पार पहुंची गेंद।